आला हजरत फरमाते हैं माल के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो कहते हैं कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ जिसका नाम जैद बिन साना है और यहूदी है, और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम से कर्ज का तकाजा किया, लेकिन तकाजा इतने सख्त अंदाज से किया कि उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की कमीज को पकड़ के खींचा भी। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा तो बड़े घूर के उसकी जानब देखा और उसको पीछे हटाते हुए कहा कि तुझे शर्म नहीं आ रही कि अल्लाह के रसूल के साथ कैसे सलूक कर रहा है और मैं तेरे सामने मौजूद हूं। तो हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा, उमर मुझे तुझसे इस बात की तवक्को नहीं थी, जरा गौर कीजिए हुजूर अलैहिस्सलाम की इस सीरत के अंदाज को। एक शख्स आ रहा है और हुजूर से सख्ती कर रहा है, अभी हुजूर को कर्ज लुटाने की जो तारीख है उसमें भी 4 दिन बाकी रहते हैं और वो नाजायज सख्ती कर रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उसको घूरा और सख्ती की तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर मुझे तेरे से इस बात की तवक्को नहीं थी, तुम्हारा काम तो ये था कि मुझे हुस्ने अदा की तलकीन करते कि अच्छे अंदाज से कर्ज वापस करो, और इसको जो है वो नरमी की तलकीन करते। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका कर्ज अदा कर दो, और है उमर जो तुमने इसको घूरा है उसके बदले में 20 वस्क ज्यादा खजूरें भी तुम इसको दोगे। तो जैद बिन साना ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम की इस सीरत और इस किरदार को देखा और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 वस्क उसको खजूरें दे रहे थे, तो उसने हजरत उमर को बताया कि मैं यहूदी हूं और मैंने तौरात के अंदर नबी आखिर ज़मां की शान और अजमतों के बयान को पढ़ा है, ये बात अभी रह गई थी, बाकी सारी निशानियां मैंने हुजूर में देख ली थी, अब ये निशानी रह गई थी, आज मैंने ये भी देख ली। और फिर वो हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम के दायरे में दाखिल होकर हुजूर का अब्दी गुलाम बन जाता है। तो ये अंदाज हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का जमाने को हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब करता है। मेरा रब खुद कहता है, लो कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन फद्दु मिन हौलिक, ऐ महबूब अगर तू तुर्श मिजाज और तंग दिल होता तो इतने लोग तेरे गिर्द कभी भी जमा न हो पाते। कुछ उनके खुल्क ने कुछ उनके किरदार ने कर ली, मुसख्खर सारी दुनिया शह अबरार ने कर ली। हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यार ने जमाने को इस कदर करीब कर दिया कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम पे जाने कुर्बान करने के लिए हमा वक्त मुस्तैद और फ़ाल रहते थे। जितना प्यार उन्होंने हुजूर से किया है कायनात में उसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती है। एक शायर कहता है अपने महबूब का जिक्र करते हुए, वो कहता है, हाफिज शिराजी ने गालिबन कहा है कि मेरे जैसा मुहिब जमाने में कोई नहीं, इसलिए कि तेरे जैसा जमाने में महबूब भी तो कोई नहीं। अगर सहाबा जैसा आशिक तुम्हें जमाने में नहीं मिलता तो महबूब जैसा कोई सूरत और सीरत में हसी भी तो जमाने के अंदर तुम्हें नहीं मिलेगा। तो हजरत सैयदना अनस के लफ्ज कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास, हुजूर लोगों में सबसे ज्यादा हंसी है। और दूसरी बात, कान रसूलुल्लाह अजवदन नास, हुजूर सबसे ज्यादा सखी हैं। एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने सवाल किया, 2 पहाड़ों के दरमियान जितनी जगह होती है इतनी बकरियां थी हुजूर के पास, हुजूर ने सारी उसको अता कर दी। वो वापस जाके अपनी कौम से कहने लगा कि मोहम्मद अरबी ऐसा शख्स है, इतना अता करता है कि फिर कमी का शायबा ही बाकी नहीं रहता। तीसरी बात, हजरत अनस फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास व अजवदन नास व अशजाअन नास, कहते हैं कि हुजूर जितने दलेर थे, जितने बहादुर थे, कायनात के तर इतना बहादुर हमने कोई नहीं देखा। मौला कायनात फरमाते थे जब जंग की भट्टी गर्म होती तो हम देखते कि सबसे आगे बढ़कर हमला करने वाले मोहम्मद अरबी ही हुआ करते थे और हम हुजूर अलैहिस्सलाम की ओट में हुआ करते थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अपनी तलवार से और अपने नेज़े से जो है वो किसी को कत्ल नहीं किया है। सिर्फ उबई बिन खल्फ वो बदनसीब शख्स था जिसने कहा था कि मैंने घोड़ा रखा है जिसको 16 रतन मकई के दाने रोज डालता हूं और इस घोड़े के ऊपर सवार होकर मैं आऊंगा और ऐ मोहम्मद माज़अल्लाह आपको शहीद कर दूंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने चाहा तो मैं तुझे कत्ल करूंगा। और फिर ग़ज़वाए उहद के मौके पे जब वो आया कहने लगा कि मेरा रास्ता छोड़ दो, और फिर वो घोड़ा लेकर के आगे बढ़ा। सहाबा आगे बढ़ने लगे तो हुजूर ने फरमाया पीछे हट जाओ।
حضرت حارث بن سما سے حضور نے چھوٹا سا نیزہ لیا اور آگے بڑھ کے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے گلے کے قریب اس کا ہلکا سا کچوکا دیا اور چھوٹا سا زخم اس کی گردن پہ لگا تو وہ بھاگتا تھا اور چیختا تھا اور کہتا تھا کہ قاتلنی محمد، محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ لشکر والوں نے کہا ابی بن خلف عجیب بات ہے، ایک چھوٹا سا زخم ہے اور تو اتنا شور ڈال رہا ہے۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو کہ مجھے کتنی اس کی تکلیف ہو رہی ہے، اگر میری اس تکلیف کو پورے لشکر میں بانٹ دیا جائے تو سارا لشکر مر جائے، جو تکلیف مجھے محمد کی اس ضرب سے پہنچی ہے۔ اس نے کہا مجھے محمد نے کہا تھا کہ تجھے میں قتل کروں گا، اس نے تو پھر مجھے نیزہ مارا ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ میری جانب غصے سے تھوک بھی دیتا میں پھر بھی نہ بچ سکتا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ دلیری اور بہادری کے قصے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی ضرب کو کون برداشت کرے، ایک معمولی خراش برداشت نہ کر سکا اور نارے جہنم میں جہنم کا وہ کتا جا پہنچا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس عنوان کو حضرت انس نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس، لوگوں میں سب سے دلیر بھی حضور، سب سے سخی بھی حضور اور سب سے صورت و سیرت میں حسین بھی حضور۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ کون سا پہلو ہے اور وہ کون سا رنگ ہے جس نے معاشرے کو روشنی اور معاشرے کو اجالا نہیں دیا؟ آج میرے اور آپ کے آقا و مولا کی یہ سیرت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا حقدار بنائے گی۔ حضور اس دنیا کے اوپر مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے جلوہ گر ہوئے اور قرآن آپ کے خلق کی گواہی ہے، اس لیے حضور کی سیرت کو اپنانے کا تقاضا یقیناً آج کی اس بابرکت محفل میں آج کا یہ اجتماع ہم سے کر رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اور طرز حیات کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال کر کے زندگی کی ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ حضور کے نام پہ گزار دیں گے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے اپنا خوبصورت زمانہ اور حیات ظاہری کا وقت گزارا اور ہمارے لیے روشنی چھوڑی، وہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک اجالا ہے۔ ہماری زندگی کے سارے نمونے مصطفیٰ کریم کی ذات میں موجود ہیں۔ میرے رب نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ حضور کی زندگی کا نور ہمارے من میں اتار دے، ہمارے باطن کو حرارت اور نور اور اجلا پن نصیب کرے۔